जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मानसिक पूजा कैसे करते हैं और मानसिक पूजा के पीछे की क्या कहानी है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। एक दिन उस नगर में भागवत करने के लिए एक साधु आया और उन्होंने कृष्ण जी का और भागवत का बहुत सुंदर चित्रण किया। सेठ का मन ललायित हो उठा कि वो भी ठाकुर जी की सेवा करे, परंतु कंजूस प्रवृत्ति का होने के कारण उसने सोचा कि इसमें तो बहुत खर्चा है, पहले ठाकुर जी को लाओ, उनके वस्त्र लाओ, श्रृंगार लाओ। उसने साधु महात्मा के पास गया और पूछा कि बाबा, मैं ठाकुर जी की सेवा तो करना चाहता हूँ, परंतु ऐसी पूजा पाठ बताइए जिससे धन खर्च ना हो। साधु महात्मा ने सोचा कि चलिए इसका भी कल्याण कर देते हैं। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप रोज सुबह उठकर नित्य क्रिया से पूर्ण हो एक आसन बिछाकर बैठ जाया करें और अपने मन के हृदय में ठाकुर जी को विराजित करके उनकी मानसिक सेवा कीजिए। उन्होंने सेठ ने पूछा साधु से कि हे महात्मन, ये बताइए मैं मानसिक पूजा कैसे करूं। साधु बोला, अपने मन में ये सोचिए कि मैंने हृदय में ठाकुर जी को विराजित किया है। अब उस हृदय में जो विराजित ठाकुर जी हैं उनकी सेवा कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। अपने मन में सोचिए कि मैंने ठाकुर जी को सोने की चौकी पर बिठा दिया है, मैंने ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करा दिया है, मैंने ठाकुर जी को अंगूछे से पोंछ दिया है, कस्तूरी का लेप कर दिया है, अनन मन से जनेऊ पहना दिया है, अनन मन से जामा पहना दिया है, अनन मन से पटका पहना दिया है, भगवान के बाल बाकर उनको सुंदर सा मुकुट पहना दिया है, केसर डालकर चंदन लगा दिया है और हीरे पन्ना फूलों की माला पहना दिया है, अनन मन से तुलसी डालकर गाय का गरम गरम दूध भी पिला दिया है, 56 प्रकार के भोग लगा दिया है, अनन मन से मिठाइयों का अनंत भोग लगा दिया है, 2 अंजलि भरकर अनन मन पुष्प चढ़ा दिए हैं, अनन मन से परिक्रमा कर ली है, सोने के थाल में धूप और कपूर से आरती कर दी है और भगवान जी को पेड़े का भोग लगाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के पुष्प अर्पित किए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के फल अर्पित किए हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी भी खाद्य वस्तु है, जितनी भी 6 प्रकार के रस होते हैं, वो सब मैंने अर्पण कर दिए हैं। और इस तरह अपने हृदय में विराजित ठाकुर जी की आप रोज सेवा करें और रात्रि में अनन मन से ये सोचे कि मैंने प्रभु का चंदन का पलंग बिछाकर, मलमल का चद्दर बिछाकर अपने हृदय में उनका शयन करा दिया है। इस तरीके से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें, आपका धन भी खर्च नहीं होगा और आपके ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी। यह सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका नित्य क्रम बन गया, सुबह उठता, गंगा जी में स्नान करता और घर में एक आसन बिछाकर बैठ जाता और अपने हृदय में विराजित ठाकुर जी की बहुत ही भाव से, बहुत ही मन से मानसिक पूजा करता। इस तरह से उसकी मानसिक पूजा सच्चे भाव को ठाकुर जी ने स्वीकार किया और अंत समय में उसे बैकुंठ लोक का वास मिला। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, हम प्रभु को कुछ भी अर्पण करें, जब तक उसमें हमारा भाव नहीं होगा तब तक प्रभु वो अर्पण नहीं स्वीकार करते। इसीलिए चाहे हम जो भी रूखा सूखा दे, महाभारत का जो प्रसंग है उसमें आपको याद ही होगा कि ठाकुर जी ने दुर्योधन की मेवा त्यागी थी और विदुर जी का साग खाया था। इसीलिए अपने मन में सदैव ठाकुर जी की या आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको विराजित करके भाव से, मानसिक रूप से उनकी इसी तरह की रोज की सेवा करनी चाहिए। आप नित्य जो भी पूजा करते हैं उसके साथ साथ, जैसे हम दादी जी की पूजा करते हैं, हम डेली ये सोच सकते हैं कि जब दादी जी को तिलक लगाते हैं रोली का, तो हम अनंत मन से ये सोच सकते हैं कि हे माँ, मैंने
केसर का आपको तिलक लगा दिया, मैंने मलमल के आपको पोशाक पहना दी, मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड की हीरे जवाहरात से आपको सजा दिया, मैंने चांद सोने की चौकी पर आपको बिठा दिया और मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी खाद्य पदार्थ है सभी का आपको भोग लगा दिया। इस तरीके से हम अनंत मन से, मन के भाव से भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। इसी तरीके की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें।